उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी एक समय सशक्त लीडर के तौर पर बनकर उभरी। देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनका नाम चलने लगा था। देश के अंदर उनके फैसलों के लिए वो बहुत तेजी से जानी जाती थी कि एक बार उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो फिर वो पीछे कभी भी नहीं हटती थी। और आज भी उनके ये तल्ख तेवर है वो नजर आते हैं, लेकिन पार्टी मीडिया के अंदर है वो गायब हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने एक तरीके से चुनावी परफॉर्मेंस उनका लगातार डाउन है वो जा रहा है। इसके चलते आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बीएसपी के ऊपर कोई भी आरोप लगाता है आराम से चला जाता है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ना तो कोई प्रवक्ता है ना कोई मीडिया सेल है जो इस तमाम चीजों का जवाब दे सके। पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है वो रची जा रही है। खास तौर से बीएसपी के खिलाफ है वो साजिश रची जा रही है, और यह साजिश एक राजनीतिक दल की भी हो सकती है, कुछ नेताओं की भी हो सकती है जो बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त करने की तैयारी में जुटे हुए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे बीएसपी का वोट प्रतिशत है वो कम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां दलितों के वोट पर उनकी नजर भी बनी हुई है। तो ऐसे में यहां पर दलितों के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए भी कुछ नेताओं की यह चाल हो सकती है, या राजनीतिक तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती जी को कमजोर करने के लिए भी यह षड्यंत्र हो सकता है। कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं पिछले 4-5 दिनों के अंदर, या खास तौर से देखें तो 12 तारीख को जिस दिन अशोक सिद्धार्थ को निकाला था उस दिन के बाद में देखने को मिली है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाती है कि एकाएक ऐसी घटनाएं लगातार बार बार बाहर सामने क्यों आ रही है, और ऐसी क्या वजह है कि जो बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आज इतनी ज्यादा ना विरोधी रह चुकी है ना कोई आपको बता दें कि मजबूत रह चुकी है, तो फिर उसके बावजूद उसके ऊपर इस तरीके का कठारोघात क्यों किया जा रहा है। पिछले 4 घटनाएं जो हुई है उनके ऊपर अगर हम नजर डालने की कोशिश करें तो आप सभी जानते हैं कि अशोक सिद्धार्थ से पहले भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को निकाला है। अशोक सिद्धार्थ की तो वैसे भी कोई जमीनी प्रोफाइल नहीं थी, वो राज्यसभा के सांसद बीएसपी के करपा से बने थे। बाकी जमीन के लेवल पर अशोक सिद्धार्थ इतने कोई कैपेबल नेता नहीं थे कि उनके कहने पर 5 वोट भी है वो आ जाए, यहां तक कि खुद अशोक सिद्धार्थ के घर के वोट आ जाए ये भी कहना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बावजूद जिस दिन से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया उस दिन से लगातार बीएसपी में गुटबाजी होने और बीएसपी के अंदर फूट होने, आकाश गुट, ससुर गुट, मायावती जी गुट, इस तरीके की जो मीडिया के अंदर है वो काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, और खास तौर से 1-2 पत्रकार है उनके द्वारा इन शब्दों का बार बार है वो उपयोग किया जा रहा है। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली है कि जिस पार्टी के अंदर आज तक कभी गुटबाजी शब्द है वो पैदा तक नहीं हुआ था, उस पार्टी के अंदर अचानक जो है आकाश आनंद गुट और मायावती जी गुट है वो कहां से पैदा हो गया। दूसरी तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी हमेशा अपने फैसलों के लिए मजबूती से खड़ी रही है, इसमें कोई दो शंका नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि चाहे पहले दिन से लेकर आज तक का समय रहा जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी हमेशा अपने फैसले पर वो अटल रही है। लेकिन पहली बार उनके ऊपर उनके फैसले जो एक तरीके से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया है उसके बाद चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है वो की जा रही है, अलग अलग मीडिया चैनलों के द्वारा भी और कई सारे लोगों की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को कमजोर किया जाए और वो अपने फैसलों को वापस लेकर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी के अंदर शामिल करें। वैसे आपको बता दें कि पार्टी में किसको शामिल करना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, ये पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का ही निर्देश है, वही अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। लेकिन पार्टी से बाहर बैठे नेता इसके ऊपर क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? पार्टी के बाहर के पत्रकार जिन्हें बहुजन समाज पार्टी से कोई लेना देना तक नहीं है, जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की रैली तक कवर नहीं करते, वो लोग अचानक यहां पर इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो काफी ज्यादा सोचने का विषय बना हुआ है। तीसरी बड़ी बात करें तो अचानक राहुल गांधी, उदित राज के जो बिगड़े हुए बोल है वो नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उदित राज किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर जो है राजनीतिक हत्या करने की उनकी बात कर रहा है बार बार, और राहुल गांधी भी रायबरेली उत्तर प्रदेश जाकर कहते हैं कि हमने बहन जी अगर हमारे साथ आती, हमारे साथ गठबंधन में नहीं आई। तो इस तरीके की खबरें भी अपने आप में अचानक सामने आना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी अभी क्यों नहीं बोल रहे? लोकसभा चुनाव को हुए भी करीब 1 साल होने को आए, तो अब यहां पर ऐसा क्या कारण है कि राहुल गांधी को यह एकाएक याद है वो आने लगा है? दूसरी बात यह भी है कि जो पत्रकार बहुजन समाज पार्टी से दूर भागते थे आज वो आकाश आनंद को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में कर रहे हैं और मायावती जी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर कुछ 1-2 पत्रकारों को आप टाइमलाइन पर जाके देखेंगे, ट्विटर पर उनके अकाउंट पर देखेंगे, तो वो ये बताएंगे कि आकाश गुट ने ये काम किया जिसकी वजह से पार्टी, आकाश गुट के वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हैं, आकाश गुट के ये सब कुछ वायरल होते हैं। यानी कि जो वो आपको बता दें कि एक तरीके से पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को कमजोर और आकाश आनंद को ज्यादा लोकप्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, लेकिन किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी से बड़े नहीं है। आज भी आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो सम्मान और जो कुछ है, और यहां तक कि जो आकाश आनंद भी आज जो कुछ है वो बहन मायावती जी की वजह से, बाकी
बिना बहन मायावती जी के आकाश आनंद भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके की जो ये 4-5 सवाल है वो पिछले कुछ दिनों से आप कई सारे वरिष्ठ पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं उनके अकाउंट पर जाकर देखेंगे, वीडियो जो चली है उनके आधार पर देखेंगे, यूट्यूब पर जो आप कई सारे वीडियो बन रहे हैं उनको लेकर देखेंगे, तो ये साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और एक तरीके से यहाँ पर बीएसपी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है वो चल रही है। आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इन तमाम लोगों के लिए बीएसपी बहुत बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। बीएसपी का जवाब वापस देने वाला कोई नहीं है, न तो बीएसपी के पास मीडिया सेल है, न पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता होता है। तो ऐसे में ये जो लोग होते हैं वो आसानी से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र फैला